Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss the competency of witness who are deaf and dumb. We will discuss in this lecture. तो deaf and dumb विटनेस की कॉम्पिटेंसी आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो डीफ एंड डम विटनेसेस की रिलेवेंसी और उसकी कॉम्पिटेंसी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि विटनेसेस कितने ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोर्ट का अपना इंडिपेंडेंट विजन नहीं होता है। कोर्ट विटनेसेस के स्टेटमेंट पे ही केस डिसाइड करता है और इसीलिए बेंथम ने कहा है विटनेसेस आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ जस्टिस। और इसीलिए हमको ये जानना जरूरी है कि कौन कॉम्पिटेंट विटनेस है और कौन इनकॉम्पिटेंट है। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 124 डिस्कस किए कि कौन कौन कॉम्पिटेंट है और कौन कौन इनकॉम्पिटेंट है। आज के लेक्चर में हम सेक्शन 125 डिस्कस करने वाले हैं, विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। ऐसे विटनेस जो वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, वो किस तरीके से अपना स्टेटमेंट दर्ज करा सकते हैं कि वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। देखिए, अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible। बात ध्यान में रखिए कि if the person who can't speak, if the person is deaf and dumb, then he can record his evidence in any other manner in which he can make it intelligible। तो जिस तरीके से वो अपना कन्वे कर सकता है अपना मैसेज, उस तरीके से उसका एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अगर कोई पर्सन बोल नहीं सकता तो वो फॉर एग्जांपल जिस तरीके से भी अपना मैसेज कन्वे कर रहा होगा किसी पर्सन की तरफ, उस तरीके से उसका मैसेज रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर कोई बोल नहीं सकता पर्सन तो फिंगर लैंग्वेज से उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकता है, एंड दैट इज ऑल्सो एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। वो कोर्ट के सामने एडमिसिबल रहेगा एज बाय राइटिंग और बाय साइंस। फॉर एग्जाम्पल अगर बोल नहीं सकता तो वो लिख कर दे सकता है और लिख कर दिया हुआ स्टेटमेंट भी एडमिसिबल होगा कोर्ट के सामने, वो कॉम्पिटेंट है। और अगर उसको लिखना नहीं आता फॉर एग्जांपल, तो उस सिचुएशन में साइन लैंग्वेज जो होती है उसकी, वो साइन लैंग्वेज से वो क्या करेगा, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकता है। बट सच राइटिंग मस्ट बी रिटन एंड द साइन मेड इन ओपन कोर्ट, एविडेंस सो गिवन शैल बी डीम्ड टू बी ओरल एविडेंस। लेकिन वो जो लिख रहा है ना, वो जो अपना स्टेटमेंट लिख रहा है, फॉर एग्जांपल जो बोल नहीं पा रहा ना तो लिख रहा है, तो उसने वो ओपन कोर्ट में लिखना जरूरी है, तभी एडमिसिबल होगा। या जो साइन लैंग्वेज में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है तो उसका साइन लैंग्वेज में स्टेटमेंट क्या हो सकता है, उसका रिकॉर्ड किया जाना चाहिए वहां पर, कहां पर, कोर्ट में ही। या वो साइन कर रहा है तो कोर्ट में करना चाहिए उसने। और वो जो भी एविडेंस है वो लिख कर दिए वाला भी रहने दो या साइन लैंग्वेज में भी रिकॉर्ड किए वाला रहने दो या साइन किए वाला रहने दो, उसको ओरल एविडेंस माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इफ द विटनेस इज अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, the court shall take the assistance of an interpreter and special educator in recording the statement, and such statement shall be videographed. Suppose if the witness is unable to communicate verbally, under such a circumstances his statement may be recorded with the help of interpreter or special educator, and that whatever it may be the process of recording that statement, that shall be videographed। बात ध्यान में रखिए कि अगर कोई पर्सन वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है अपने स्टेटमेंट को, तो उसका स्टेटमेंट कोर्ट में इंटरप्रीटर के जरिए रिकॉर्ड किया जाएगा, जो इंटरप्रीट करेगा। फॉर एग्जांपल साइन लैंग्वेज में उसको क्वेश्चन पूछेगा और फिर साइन लैंग्वेज यहां पर बताएगा कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा और ये आंसर आया, तो इस तरीके से उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये सारे प्रोसेस को वीडियोग्राफ करना, उसकी वीडियोग्राफी बनाना कंपलसरी होगा। ये बात ध्यान में रखो, कंपलसरीली उसकी वीडियोग्राफ करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 125 में है। अब एक केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस दर्शन सिंह। इन अ रिसेंट जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इट वॉज हेल्ड एज अ डीफ एंड डम पर्सन इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। रिसेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीफ एंड डम जो है, जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस है। If in the opinion of the court oath can be administered to him, her, it should be so done। अगर ओपिनियन ऑफ द कोर्ट में उसको कसम दिलाना है तो वो दिला सकते हैं। या सच अ विटनेस इफ एबल टू रीड एंड राइट, इट इज डिजायरेबल टू रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट गिविंग हिम क्वेश्चन इन राइटिंग एंड सीकिंग आंसर इन राइटिंग। तो अगर वो पर्सन है फॉर एग्जांपल जो डीफ एंड डम पर्सन है, अगर वो लिख पढ़ सकता है
तो उस सिचुएशन में उसको क्वेश्चन भी लिख कर दिया जाएगा और उसका आंसर भी लिख कर लिया जाएगा और इस तरीके से उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर वो लिख पढ़ सक रहा है तो इन केस द विटनेस इज नॉट एबल टू रीड एंड राइट, his statement can be recorded in sign language with the aid of interpreter if found necessary. Suppose if the person can't read and write, he is an illiterate person, under such circumstances his statement may be recorded with the help of interpreter and with the sign language. तो अगर कोई पर्सन लिख पढ़ नहीं सकता है, अगर डीफ एंड डम पर्सन है, तो उस सिचुएशन में साइन लैंग्वेज से इंटरप्रीटर के थ्रू क्या होगा, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा और वो स्टेटमेंट भी रिलीवेंट माना जाएगा। In case the interpreter is provided, he should be a person of the same surrounding but should not have any interest in the case and he should be administered oath. Suppose if the statement is recorded is to be recorded through interpreter, then that interpreter should be from the same locality but he should not have any kind of interest in that particular matter, and in this scenario he should be administered oath. तो अगर इंटरप्रीटर के थ्रू अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाना है तो इंटरप्रीटर उसी लोकेलिटी का होना चाहिए, लेकिन उसका उस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और जब कभी भी इंटरप्रीटर के थ्रू अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है डीफ और डम पर्सन का, तो उस सिचुएशन में उस इंटरप्रीटर को कसम खिलाई जाएगी ऑथेंटिसिटी की, क्रेडिबिलिटी की। तो ये था विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। तो सेक्शन 126 ये कहता है कि अगर कोई 125 कि कोई पर्सन अगर बोल नहीं पा रहा है या सुन नहीं पा रहा है तब भी वो